Good morning. Today I'm here to discuss the general principle of contract in the Quran and the Sunnah. This is our first video on the general principle of contract in Quran and Sunnah. So let me first discuss the methodologies. The methodology of Sharia in dealing with ibadat, devotional act and mamlat, transaction. A thorough study of Quran and Sunnah, we will derive that ibadat has been discussed in detail while the मामलात has been discussed in general terms. इबादत को जो है वो डिटेल में क्यों डिस्कस किया गया है? बिकॉज इबादत जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती, जबकि मामलात जो है वो हमारे वर्ल्डली मैटर को डील करते हैं और जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, स्पेस टू स्पेस जो है इफ़ेक्ट होता रहता है उन पर। जबकि जो इबादत जो है वो हमारे रिलीजन को इम्प्रूव करती हैं, हमारे रिलीजन एक्ट्स को इम्प्रूव करती हैं। वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती बल्कि वो सेम वे में एक साथ एक ही जैसे चलते रहते हैं। तो इस्लाम जो है इज़ नॉट ओनली अ दीन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ विच कंप्रेस द रूल ऑफ शरिया रिलेटिंग टू इबादत एंड मामलात। जो इस्लाम जो है वो सिर्फ एक दीन नहीं है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है जो आपको फुल रूल देता है, जिससे कोई भी पर्सन अपने मामलात में कभी भी जो है गाइडेंस हासिल कर सकता है। तो जो कि बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं, जिनके को लेकर चलना होता है हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हम उन सब प्रिंसिपल्स को स्टेप टू स्टेप जो है अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल कंसेंट है। आप म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो दो पार्टीज़ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं उनका म्यूचुअली कंसेंट होना बहुत कंपलसरी है कॉन्ट्रैक्ट का और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। सेकंड जो है प्रोहिबिशन ऑफ गरर, प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। किसी भी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें रिबा इंक्लूड है वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो हराम है इस्लाम में। प्रोहिबिशन ऑफ गैमलिंग एंड गेम बाय चांस, कोई भी ऐसा अर्न जो हो कि आप विदाउट एफर्ट आप हासिल कर रहे हो, टोटली आपके लक पर डिपेंड करता है। कोई भी प्रोहिबिशन ऑफ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक सेल के अंदर दो सेल इंक्लूड हो रही हों, वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो शरिया की नज़र में जो है वो जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें फ्रॉड इंक्लूड हो जाता है, किसी की लाइफ को, किसी की प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता शरिया की नज़र में। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ फ्री म्यूचुअल कंसेंट। द फ्री म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज़ compulsory for the validity of contract. The consent obtained through coercion, fraud, misrepresentation and some other illegal way is invalid in Sharia. बिकॉज कोई भी ऐसी कंसेंट जो कि आप कोरेशन या फ्रॉड के थ्रू लेते हैं तो उसमें जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की जो है इंटेंशन नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो वो शरिया की नज़र में इनवैलिड कंसेंट होती है। The Holy Prophet say the contract of sale is valid only by the mutual consent. वही कॉन्ट्रैक्ट जो है शरिया में वैलिड है जिसमें पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट है। एक और हदीस में Holy Prophet said the people are forgiven for that which they have been done through mistake, for forgetfulness and under coercion. Similarly, a contract made in the state of intoxication and but through mistake is invalid in Islam because इसके अंदर पार्टीज़ की जो है इंटेंशन नहीं होती कोई भी obligation क्रिएट करने की। Another principle that govern the contract and transaction is prohibition of gharar. The prohibition of gharar convey the meaning of risk. As the technical term, it applies to the uncertainty about the outcome of contract, which may lead the dispute and litigation. प्रोहिबिशन ऑफ गरर से मतलब वो है कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पार्टी को नॉलेज नहीं है, अ थिंग दैट इज़ नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी एंड अ थिंग विच इज़ नॉट नोन वेदर इट इज़ एग्जिस्ट और नॉट, जिसके बारे में पार्टी को पता ही नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, तो ऐसी चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो जो है शरिया में वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट में ही सीज़न के आप जो है ट्रीज़ पे लगे हुए फ्रूट्स को सेल कर दो, वो एक रिस्क है पार्टी के लिए। उसको नहीं पता कि वो एट द एंड वो फ्रूट जो हैं वो उतने ही अमाउंट में होंगे या नहीं होंगे। आप फ़िश को सेल कर दो, अभी वो दरिया में ही है, आप उन सब फ़िश को सेल कर दो कि मैं आपको ये जितनी भी फ़िश हैं दरिया में वो सब के सब आपको सेल कर दूँगा, तो वो पार्टी को नहीं पता कि इस दरिया के अंदर कितने फ़िश हैं और वो दरिया से उतनी निकाल भी पाएगा या नहीं।
तो ये जो चीज़ें हैं ये अनसर्टेनिटी है, ये रिस्क क्रिएट करती हैं जो कि बाद में पार्टीज़ के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट जो है क्रिएट कर देंगे। Allah Messenger said, if Allah spoiled the food, what right would one party have to take the money from his brother? Another principle that governs the transaction is prohibition of riba. The prohibition of riba, an increase that has no corresponding consideration in the exchange of property for property. हर वो इंक्रीज़ जिसकी कोई corresponding consideration नहीं है, वो इंक्रीज़ जो है रिबा है। और रिबा को जो है कुरान पाक में कम्प्लीटली तौर पर हराम करार दिया गया है। इसको कम्प्लीटली तौर पर हराम करार दिया गया कुरान पाक में, जिसकी आयत जो है नीचे मेंशन है। और सेम एज इट इज़ Holy Prophet say, one who charged riba, give it, record it, witness it, he said they all are equal in sin. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी रिबा लेता है, देता है या इसका विटनेस होता है, इसको रिकॉर्ड करते हैं, वो सब के सब जो है वो इक्वल है गुनाह के अंदर। तो इससे हमें पता चलता है कि रिबा जो है वो जो है कम्प्लीटली तौर पर शरिया में जो है हराम है। Another principle that governs the transaction is prohibition of fraud. Fraud and cheating has been strongly prohibited in Quran and Sunnah. Fraud include the number of practice giving short meaning, short weight. Holy Prophet said, whoever bear arm against us is not of us, and whoever cheat us is not one of us. किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए उसके डिफेक्ट्स को हाइड करना या लोगों को मिसगाइड करना, मिसरिप्रेजेंट करना अपने गुड्स को सेल करने के लिए, उनमें वो क्वालिटीज़ जो कि मौजूद ना हो वो दूसरे को बताना और उनको सेल करना, ये सब जो है वो फ्रॉड के अंदर आते हैं। और फ्रॉड को जो है वो कम्प्लीटली तौर पे प्रोहिबिटेड कहा गया है कुरान और सुन्ना के अंदर। इसको जो है कम्प्लीटली तौर पे मना किया गया है। The Holy Prophet said, if both parties spoke the truth and described the defect of the good, अगर दोनों पार्टीज़ जो है वो सच बोलती हैं और डिफेक्ट्स को जो है गुड्स के बताती हैं तो वो अपनी ट्रांजैक्शन में बरकत पाती हैं। If they told lie, अगर वो झूठ बोलती हैं, and hide something, अगर कोई चीज़ छुपाती हैं उसको गुड्स को बेचने के लिए, तो वो अपने ट्रांजैक्शन से जो है बरकत को जो है लॉस कर देती हैं, ख़ुद ही रिमूव कर देती हैं। उनके ट्रांजैक्शन में जो है किसी किस्म की कोई बरकत नहीं रहती। Of contingent contract. This is another principle that relating to transaction. The Holy Prophet ﷺ prohibited from two sale in one sale. The prohibition of contingent sale, two sale in one sale, has been interpreted by the Sharia scholar in different way. हर वो सेल जिसके अंदर टू सेल्स जो हैं वो एक सेल के अंदर हो रही हूँ, वो हर सेल जो है वो शरिया में प्रोहिबिटेड है, हराम है। इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर जो है वो डिफरेंट वे में जो है इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हर स्कॉलर के मुताबिक थोड़ी सी डिफरेंट है। Another principle that governs the transaction is prohibition of gambling or game by chance. ऐसा गेन और ऐसी मनी जो आप प्योरली आपके लक पे डिपेंड करती है और आप बाय चांस उसको गेन कर लो, जिसमें जो जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो इक्वली एलिजिबल हैं उस गेन के लिए, लेकिन आप उसको कोई एक पर्सन अपने लक की वजह से उसको गेन कर ले या विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी वर्क जो है वो प्रॉफिट को गेन कर ले, वो जो है प्रोहिबिटेड है, हराम है इस्लाम में। Ending through it has been declared haram by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Game by chance and playing card, for example lottery and other things. हर वो ट्रांजेक्शन जो आपसे पहले प्रैक्टिस होती थी और आपने अपनी लाइफ में उनको प्रोहिबिटेड करार दिया, वो हर ट्रांजेक्शन जो है प्रोहिबिटेड है इन शरिया।